हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू योर मेडिकल से चैनल द एंटीडोट पर। तो आज फिर से हम मिल रहे हैं डिसऑर्डर सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, जो कि हमने स्टार्ट करी थी। बीच में वीडियोस आना काफी टाइम के लिए बंद हो गए थे उस सीरीज पे। उसका कारण था थोड़ा सा सेटअप पे काम किया जा रहा था। तो अभी भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है, बट यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सो आई थॉट कि यार अब वीडियोस बनाना चालू कर देना चाहिए। समय के साथ में इम्प्रूवमेंट होते रहेगा। तो आज जो डिसऑर्डर सीरीज में जिस चैप्टर को हम कवर करेंगे, दैट इज योर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। विद पीवाईक्यूज कवर करेंगे। और अभी तक हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस कंप्लीट कर लिया है। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जो लास्ट में दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, हर चैप्टर के बाद में डिसऑर्डर्स या डिजीजेस जिनसे क्वेश्चन आते हैं सीधे, उनको कवर किया है। और मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में उनको कवर कर सकूं, ताकि आपके लिए फायदेमंद रहे, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट मिल जाए आपको। ठीक है। सो बिना देरी किए लेट अस गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है या जो डिजीज है, दैट इज योर हाइपरटेंशन। ठीक है ना। तो मैं हमेशा सिर्फ यही कहता हूं कि आप जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो टर्मिनोलॉजी रहती है ना पर्टिकुलर डिजीज की, या कोई भी पर्टिकुलर टर्म रहता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है, वो खुद ही एक्सप्लेन कर देता है सारी चीजें। देखो, हाइपरटेंशन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको अपन। हाइपर और टेंशन। हाइपर का क्या मतलब है? हाइपर का मतलब होता है हाई। हाइपर का क्या मतलब होता है? हाई। और टेंशन का क्या मतलब है भाई? अरे तुमने फिजिक्स पढ़ी है? फिजिक्स पढ़ी है ना? तो फिजिक्स में टेंशन क्या होती है? फोर्स होती है। यानी कि इससे मतलब क्या निकल के आ रहा है? हाई फोर्स। हाई फोर्स। अब ये हाई फोर्स कहां पर होगी? ये जो हाई फोर्स है, ये है ऑन वॉल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। कहां पर है ये हाई फोर्स? वॉल ऑफ ब्लड वेसल पे। अब देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई भी ब्लड वेसल है। ठीक है। और इसमें क्या है? ब्लड जा रहा है। ओके। इस ब्लड की वजह से जो उसकी वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है, ये जो प्रेशर पड़ रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। और जब ये फोर्स, ये जो प्रेशर बढ़ जाता है, जब ये इंक्रीज फोर्स हो जाएगी, तब उसको अपन क्या बोल देंगे? हाइपर टेंशन। बात समझ में आ गई? अच्छा। बढ़ जाता है, अपन ने बोला ना। तो बढ़ जाता है अपन कब बोलेंगे? एक कोई नॉर्मल वैल्यू होगी ना, जिसके ऊपर अगर बढ़ जाएगा तो अपन बोलेंगे कि हाँ यार, ये जो फोर्स है वो बढ़ गई है ना। सो नॉर्मल बीपी अपना कितना होता है? नॉर्मल बीपी कितना होगा बताओ जरा। नॉर्मल बीपी अपना होता है 120/80 और mm ऑफ Hg। ये जो ऊपर वाला जो प्रेशर है, उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। और जो नीचे वाला है उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। कैसे याद करोगे? ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर। नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डायस्टोलिक। ठीक है ना। ऊपर सिस्टोलिक, नीचे डायस्टोलिक। 120/80 ऑफ एच जी, ये नॉर्मल वैल्यू है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर अपन कैसे देखो, ब्लड प्रेशर टोटल क्या होगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस टाइम ब्लड में प्रेशर क्या रहेगा? उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। लिख देता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर है ये। ठीक है। ब्लड ने, ओ सॉरी, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड ऊपर गया। तो भाई जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगा रहा है, तो तब प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो ऊपर इसलिए प्रेशर ज्यादा है। नीचे डायस्टोलिक, ब्लड हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड गया। अब ब्लड वापस आएगा ना, तो तब हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, ताकि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। तो जब हार्ट रिलैक्स करा, तब प्रेशर कम होना चाहिए। तो देखो प्रेशर कम भी है, 80 ऑफ एच जी है। और उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक का मतलब होता है रेस्टिंग प्रेशर या रिलैक्सेशन प्रेशर। रेस्टिंग प्रेशर बोल दो या रिलैक्सेशन बोल दो।
ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो अब हाइपरटेंशन कब होगी? हाइपरटेंशन कब होगी? जब 120/80 से ज्यादा हो जाएगा तब होगी क्या हाइपरटेंशन? नहीं, हाइपरटेंशन तब होगी, अपन हाइपरटेंशन किसी भी व्यक्ति को तब बोलेंगे जब रिपीटेड चेक्स ऑफ बीपी उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg जाएंगे। ठीक है, ये याद कर लेना वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, कई बार आया भी है। तो चलो ठीक है, मान लिया 140/90 से अगर ज्यादा होगा तो हम क्या बोल देंगे? हाइपरटेंशन है। तो क्या हो गया भाई? ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो गया? उससे क्या होगा? सो वॉट, ये मैंने क्यों डाला है? तो हुआ क्या भाई? चलो ब्लड प्रेशर ही तो बढ़ा है, उससे होगा क्या? दो चीजें होंगी उससे। देखो, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो हार्ट है वो अपनी नॉर्मल क्षमता से, नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है, तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ा। हार्ट अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे नॉर्मल अभी तक इतना कर रहा था, अब और ज्यादा फोर्स से करेगा, तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि बीपी बढ़ा है, इसका मतलब हार्ट पे ओवरलोड बढ़ गया है, यानी कि हार्ट इज वर्किंग मोर। सही बात है, समझ में आ रही है? जैसे इसका एग्जांपल बता देता हूं कि तुम्हारी कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें 2 फ्लोर हैं, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर और ये तुम्हारा सेकंड फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे ये कोई पंप है और ये पंप से क्या है, ऊपर तक पानी जा रहा है, वाटर। अब मुझे बताओ, ये पंप को अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे पानी पहुंचाना है तो यहाँ पर कम काम करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाना है तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर सेकंड फ्लोर पे पहुंचाना है तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी पंप पे ओवरलोड बढ़ते जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, राइट? सेम यहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, यानी कि हार्ट पे वर्कलोड बढ़ गया है ना, तो हार्ट ओवरलोड वर्क इंक्रीजेस, हार्ट इज वर्किंग मोर, तो हार्ट टिश्यू क्या होने लगेंगे? डैमेज। ये मिटा देता हूं मैं। हार्ट टिश्यू क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? कोई भी डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल क्षमता से ज्यादा काम करेगा तो उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ क्या होगी? बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सेम केस यहाँ पे हार्ट का है भाई। हार्ट से तुम नॉर्मल से ज्यादा काम करवा रहे हो, और हार्ट रेस्ट तो लेता नहीं है, वो लगातार काम करते रहता है। तो भाई वो लगातार काम करते रहेगा तो हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाएगा भाई। हार्ट टिश्यू क्या हो जाएगा? डैमेज। ठीक है, तो हार्ट डिजीज हो जाएगी, हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला क्या हुआ कि बीपी के बढ़ने से हार्ट डिजीज हो सकती है। दूसरा, बीपी अगर बढ़ा तो वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएंगे, जैसे ब्रेन, किडनी एटसेट्रा। क्यों? वाइटल ऑर्गन कैसे अफेक्ट होंगे? देखो ध्यान से सुनना, ये कोई भी तुम्हारी क्या है? ब्लड वेसल है ना? जब यहाँ पे ब्लड जा रहा है और यहाँ पे फोर्स बढ़ गई है, किस पे? वॉल पे। ये तुम्हारी वॉल है, दिस इज योर वॉल। अब ये जो वॉल है, यहाँ पे फोर्स बढ़ गई, फोर्स बढ़ गई तो यहाँ जो वॉल है ना, वो सेल डैमेज हो जाएंगे, वॉल के सेल डैमेज होंगे। और जब सेल डैमेज होंगे तो जो मटेरियल एक्सचेंज होता था, एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाएगा। किसका? ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है? तो देखो हुआ क्या, आपका क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया, या अपन बोल देते हैं बीपी बढ़ गया। ठीक है, बीपी बढ़ा। बीपी बढ़ने से क्या हुआ कि जो सेल ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल डैमेज हुए। ठीक है, तो ब्लड वेसल की जो सेल थी, ब्लड वेसल की वॉल की जो सेल थी वो डैमेज होने लगी। उससे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एटसेट्रा डिस्टर्ब्ड। यानी कि अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, दे विल गेट अफेक्टेड।
जैसे देखो, ये जो मैंने ब्लड वेसल बनाई है, मान लो ये एक पर्टिकुलर सेल को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। जब इसके सेल बर्बाद होने लगेंगे तो ये जो सप्लाई है ये बंद हो जाएगी। समझ में आ रही है? बस वही वाली बात है। तो इस तरीके से अफेक्ट हो जाएंगे। यानी कि हमने क्या बोला कि भाई हाइपरटेंशन हो गई तो क्या हो गया, बढ़ गई तो बढ़ गई। नहीं भाई, बीपी बढ़ गया ऐसा नहीं होता है। बीपी के बढ़ने से पहली चीज जो होगी वो हार्ट खुद खराब होने लगेगा, हार्ट डिजीज होने लगेगी, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, तुम्हारे जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, ये सब अफेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, अब हाइपरटेंशन के कॉजेज क्या हैं। हाइपरटेंशन के सबसे पहला कॉज है इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाएगा तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, जमने लगेगा ब्लड वेसल्स में, तो फ्लो बिगड़ जाएगा, उससे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, तो हार्ट ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहला कारण हो गया इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल। दूसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि इमरजेंसी कंडीशन, ये तुमने अपने हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा। स्ट्रेस कंडीशन इज कॉल्ड एज इमरजेंसी कंडीशन, जिसमें ट्रिपल एफ कंडीशन उसको बोलते हैं, जिसमें एफ होता है फाइट, फ्लाइट और फ्राइट वाली कंडीशन, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, बीपी इंक्रीजेस, राइट। चलो, तीसरा, स्मोकिंग करने से हाइपरटेंशन हो सकती है, और किडनी के डिसऑर्डर्स अगर हो जाएंगे तो हाइपरटेंशन बढ़ सकती है या बीपी बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? देखो, किडनी नॉर्मली जब काम करेगी तो उसमें ये दो मैकेनिज्म होते हैं। जब आपने किडनी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये दो मैकेनिज्म पढ़े होंगे, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम और एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों सिस्टम क्या करते हैं, बीपी मेंटेन करते हैं, राइट। तो जब ये किडनी डिसऑर्डर हो जाएगा, किडनी काम करना बंद कर देगी, तो ये सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे, तो बीपी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, दूसरी डिजीज पे आते हैं, दैट इज योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, हाइपरटेंशन समझ में आ गई, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करेंगे। सबसे पहले वही मैंने क्या बोला, टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या है? सबसे पहली बात, कोरोनरी आर्टरी इज दैट आर्टरी विच इज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। भाई, हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसको खुद को भी तो चाहिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह वगैरह, तो उसको कौन देगा? उसकी खुद की ब्लड सप्लाई होती है अलग से, उसको बोलते हैं कोरोनरी ब्लड सप्लाई। और जो आर्टरी उसको सप्लाई करती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। यानी कि कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। सही बात है। अब इसमें क्या हो गई, डिजीज। डिजीज का मतलब समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हो गई। कहां गड़बड़ हुई? गड़बड़ हुई है कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे क्या गड़बड़ हुई है। इसको यहां पे सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एथीरोस्क्लेरोसिस। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एथीरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि एथीरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या अंतर है। देखो, फिर से वही टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। एथीरो का क्या मतलब होता है? एथीरो का क्या मतलब होता है? एथीरो का मतलब होता है आर्टरी। बॉडी में, पूरी बॉडी में कोई भी आर्टरी ले लो, उसका मतलब एथीरो का क्या मतलब है, आर्टरी। और स्क्लेरोसिस का क्या मतलब है? स्क्लेरोसिस का मतलब वो है हार्ड, हार्ड हो जाना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई भी एक नॉर्मल पाइप है, या चलो इस कलर से नहीं बनाता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो ये कोई भी एक नॉर्मल पाइप है, ठीक है। अब ये पाइप है, अंदर ये जो पूरी स्पेस है वो खाली है।
अब जब आप इसे दबाओगे, मान लो ये रबर पाइप है, रबर पाइप है, ठीक है ना, इसके अंदर ये स्पेस है, जब आप इसको दबाओगे तो ये दब जाएगा आसानी से, यानी कि ये सॉफ्ट है। लेकिन अब क्या हुआ है, इसके अंदर चीजें इकट्ठा हो गई है, मान लो कचरा फंस गया है, ठीक है। अगर इसके अंदर कचरा फंस गया है, अब आप इसको दबाने की कोशिश करो, तो क्या ये दबेगा? नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। सेम आर्टरी के केस में होता है। अब अपन क्या कर देते हैं, इसको आर्टरी बना देते हैं। अगर मान लो ये आर्टरी है, अगर मान लो ये अब क्या है, आर्टरी है, तो अगर ये आर्टरी है और यहाँ पे कुछ चीजों का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे तो वो तुम्हें आइडिया होगा ही, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, इन सब का डिपोजिशन हो जाना, तो ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। बस इसी को बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। पूरी बॉडी में कोई भी आर्टरी ले लो, उसमें डिपोजिशन हो जाता है और उसकी वजह से वो हार्ड हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो कोई भी चीज यहां से यहां नहीं जा पाएगी, ठीक है ना, कोई भी चीज यहां से यहां नहीं जा पाएगी, बस। तो ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इस कंडीशन को अपन ने क्या बोल दिया, एथीरोस्क्लेरोसिस। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी तो यही हो रहा है, देखो ऊपर अपन पढ़ते हैं, अफेक्ट द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल। अब ये कोरोनरी आर्टरी में दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई, यही सेम दिक्कत। कोरोनरी आर्टरी डिजीज समझा देता हूं मैं आपको। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दिस टू बी द कोरोनरी आर्टरी। ये आपकी क्या है, कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, हार्ट को सप्लाई कर रही है। दिस इज योर हार्ट, ठीक है, ये तुम्हारा हार्ट है। अब हुआ क्या, इस कोरोनरी आर्टरी में डेपोजिशन हो गया कुछ कुछ चीजों का, कोलेस्ट्रॉल, फैट। तो होगा क्या कि ये जो ब्लड जा रहा था, पहले जो ब्लड जा रहा था, देखो नॉर्मल पहले कंडीशन बता देता हूं मैं आपको। तो ये तुम्हारा क्या है, हार्ट है, और ये आराम से ब्लड जा रहा है, ठीक है। दिस इज योर ब्लड, बढ़िया अच्छे तरीके से जा रहा है ब्लड, राइट। ये नॉर्मल चीज हो गई। और ये तुम्हारी क्या है, कोरोनरी आर्टरी। अब डिजीज में क्या होगा, डिजीज में ये होगा कि ये जो आर्टरी है, इसमें कुछ कुछ चीजें जमा हो गई, ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें जमा हो गई। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लड फ्लो पहले से हो रहा था, ये नहीं हो पाएगा, ये ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, बहुत कम ब्लड जा पाएगा, ठीक है, बस इतना सा ब्लड जा रहा है। तो ब्लड फ्लो अफेक्ट हो गया, यानी कि हार्ट की मसल डैमेज होगी, ठीक है। तो बस वही वाली बात है, क्या हो गया, ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बिकम्स नैरोअर। जो अंदर स्पेस थी उसको ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है, वो हो जाएगी कम, नैरोअर। एंड दैट इज कॉज्ड बाय डेपोजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। ये याद रखना, दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, कि ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, सीधी सी बात है ना यार, पाइप में कचरा फंस जाएगा तो उसके अंदर की जगह कम हो जाएगी, वही वाली बात है। ल्यूमेन इज हियर मीनिंग टू बी द जगह, ठीक है। और वो कोरोनरी आर्टरी की जगह कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि डेपोजिशन हो जाएगा किस चीज का, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यूज का। इज दैट क्लियर? तो इसी को अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ध्यान से सुन लेना डिफरेंस, ठीक है ना। एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब है ये वाली चीज, ये डेपोजिशन,
या जो हार्डनिंग ऑफ आर्टरी है वो पूरी बॉडी में से किसी भी आर्टरी में हो रहा होगा तो अपन क्या बोल देंगे उसको, एथीरोस्क्लेरोसिस। यानी कि एथीरोस्क्लेरोसिस इज अ जनरल टर्म, ठीक है। एनी आर्टरी में डिजीज या डेपोजिशन, डिजीज नहीं बोलेंगे, डेपोजिशन, ये एथीरोस्क्लेरोसिस है। लेकिन सीएडी क्या है? सीएडी इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक। हम सिर्फ कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टर्म हो गया। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज एंजाइना पेक्टोरिस। यहां पे सबसे सिंपल चीज ये है आपकी, ए फॉर एंजाइना एंड ए फॉर एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है ना। ए फॉर एंजाइना, ए फॉर एक्यूट चेस्ट पेन। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एग्जाम में। अगर एक्यूट चेस्ट पेन आ गया है यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेटेड ही चीज पूछी है। पेक्टोरिस का क्या मतलब होता है ये और बता देता हूं मैं तुम्हें। पेक्टोरिस का मतलब होता है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन अब फ्यूचर में कभी भी आए, याद कर लो, पेक्टोरल रीजन का मतलब होता है चेस्ट रीजन। ये चेस्ट वाले रीजन को अपन और साइंटिफिक टर्म और बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं चेस्ट। इस चेस्ट रीजन को और बायोलॉजिकल टर्म में अपन बोलते हैं पेक्टोरल रीजन, ठीक है। तो ये चेस्ट रीजन को रेफर कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो होगा क्या इसमें, एंजाइना पेक्टोरिस। चेस्ट में दर्द क्यों होगा? देखो जैसे अपन ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज डिस्कस करी, तो कोरोनरी आर्टरी मान लो ब्लॉक हो गई है या ब्लड सप्लाई कम हो गई है कोरोनरी आर्टरी की वजह से हार्ट में, तो हार्ट मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन आपको देखने को मिल जाएगा, एक्यूट चेस्ट पेन। देखो, अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो। समझ में आ गया? ऐसी कंडीशन जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर रही है उसकी वजह से होता है। मोर कॉमन अमंग मिडिल एज्ड एंड एल्डरली, ये याद रख लेना, मिडिल एज और एल्डरली में ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना। इसमें मैं एक चीज और बताने वाला हूं तुम्हें, दैट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है ना। क्या होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया? देखो हुआ क्या, मायोकार्डियल यानी कि हार्ट, मायोकार्डियल यानी कि हार्ट, और इस्कीमिया का क्या मतलब होता है वो बता देता हूं। इस्कीमिया का ये मतलब है, जैसे दिस इज योर आर्टरी, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना, और दिस इज योर हार्ट, हार्ट टिश्यू, यहां से सप्लाई जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, ये ब्लॉक हो गई आर्टरी। अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो गई तो यहां पे ये सप्लाई नहीं हो पा रही है, बस इसी को बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की, देखो ब्लड नहीं जा पा रहा उधर, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, इन सब की कमी हो जाएगी। तो मैं ये लिख देता हूं, ये वाली चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, ये सब कम हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया भी देख लो, हाइपो का मतलब होता है लेस, और ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कंडीशन को अपन बोलते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब है सीधे सीधे शब्दों में, कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, और वो आर्टरी ब्लॉक हो गई इसीलिए पर्टिकुलर ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया।
इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बस इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से एक्यूट चेस्ट पेन हो जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट द हार्ट फेलियर। फोर्थ डिजीज पे अपन आ चुके हैं, बस खत्म होने वाला है। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, तीन चीजें। आओ, तो हार्ट क्या कर गया है? फेल कर गया है। हार्ट फेल कर गया है यानी कि हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, पंप कर रहा था, ये नहीं कर पा रहा अच्छे से, है ना। इसको अपन बोलते हैं ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहाँ लिखा है इसमें? लिखा नहीं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज congestion of heart is the main symptom. समझ में? मतलब जब हार्ट फेल होगा तब कंजेशन ऑफ लंग्स है, इट इज नॉट हार्ट। कंजेशन ऑफ लंग्स, भावनाओं में बह गया मैं। कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम, ये याद रखना। कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम। अब ये कंजेशन होता क्या है? डेफिनेशन देख लो कंजेशन की। कंजेशन का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड, बस ये याद रख लेना। एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन यानी भर जाना, कहाँ? लंग्स में। लंग्स में एक्सेस फ्लूइड का भर जाना। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कैसे भर जाएगा भाई, मैं बता देता हूँ। आओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा हार्ट है और हार्ट के ये हैं 4 चेम्बर। ये तुम्हारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट। अब ये तुम्हारी है लंग्स। बहुत सिंपल डायग्राम्स बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। तो ये ब्लड वेसल है जो कि लंग्स से हार्ट पे ब्लड पहुंचा रही है ऑक्सीजनेटेड होके, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, इधर से ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन ऐसे गई और इधर ये ब्लड, इधर ब्लड का फ्लो हो रहा है। ब्लड ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा कि भाई साहब ऑक्सीजन लंग्स में आई, लंग्स से यहाँ कैपिलरी में जाएगी और इस ब्लड वेसल के थ्रू, इस ब्लड वेसल का क्या नाम है बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी क्या करेगी? लेफ्ट एट्रियम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर के जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो पूरी बॉडी में ब्लड को फैला देगा। नॉर्मल ये चल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि हार्ट फेल हो चुका है, हार्ट फेल हो गया है, तो यहां पर जो ब्लड था, यहां पर ये जो ब्लड आया है, ये जो ब्लड आया है वो पूरी बॉडी में नहीं जा पाएगा, तो ब्लड यहीं भरा रह जाएगा हार्ट में। अब क्योंकि ब्लड यहाँ हार्ट में भर रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भरेगा, लेफ्ट एट्रियम में भरेगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में भरेगा, फिर इसमें भी भरता जाएगा, है ना। ये ब्लड भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, ब्लड भरा, ब्लड भरा। तो यहाँ पे क्योंकि ब्लड भरते जा रहा है तो यहां से ब्लड का कंटेंट लीक करेगा इनटू लंग टिश्यू। बस अब क्योंकि ब्लड का कंटेंट लीक कर रहा है तो ब्लड में, मतलब लंग्स में क्या होगा, ब्लड का कंटेंट लीक कर रहा है तो लंग्स में एक्सेस फ्लूइड भर जाएगा। इसको बोलते हैं अपन कंजेशन ऑफ लंग्स। इज दैट क्लियर? तो ये वाला सीन होगा, ठीक है। नाउ हार्ट इज अनेबल टू, तो हार्ट फेलियर में क्या सीन रहेगा? हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द डिमांड्स ऑफ बॉडी। ये अपन को समझ में आ गया है, हार्ट फेल कर गया यानी हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन कार्डियक अरेस्ट की। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है? कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, अरेस्ट का मतलब क्या है? स्टॉपेज ऑफ एक्टिविटी। भाई जो नॉर्मल एक्टिविटी थी वो बंदे की बंद हो जाएगी ना। मान लो कोई बंदा जेल में बंद हो गया तो जो नॉर्मल वो करता था वो नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी एक्टिविटी बंद कर देना। तो हार्ट की स्टॉपेज हो जाए, और ऐसी स्टॉपेज नहीं, कंप्लीट स्टॉपेज, खत्म, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? ईसीजी स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगी तुम्हें, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट हो जाएगा। कोई भी अरेस्ट होता है जिंदगी बर्बाद, उसकी जिंदगी खराब, कुछ नहीं हो सकता। तो जब हार्ट का कुछ ना हो पाए, हार्ट एकदम अरेस्ट हो गया है, अब खत्म हार्ट,
तो वो वाली कंडीशन को अपन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, हार्ट बीट स्टॉप्स, राइट। ठीक है, द लास्ट डिसऑर्डर इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो वही वाली बात है, मायोकार्डियल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू हार्ट, एक्चुअली इट इज रिलेटिंग टू द मसल ऑफ हार्ट, राइट। ओके, इन्फार्क्शन का क्या मतलब होता है? इन्फार्क्शन का मतलब होता है सेल इंजरी और डेथ ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इन्फार्क्शन का मतलब है कि सेल इंजरी या डेथ हो रही है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, है ना। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को अपन क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। इसका दूसरा नाम क्या है? हार्ट अटैक। अब समझ लो क्या हो रहा है हार्ट अटैक में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक यानी कि हार्ट पर अटैक हो गया है। हार्ट पर अटैक होने का क्या मतलब है कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई थी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो अपन ने पढ़ा था, वो कंप्लीटली ब्लॉक हो गई है। वो ब्लॉक हो गई है तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पा रहा। हार्ट को ब्लड नहीं मिल पा रहा तो हार्ट के जो मसल है, जो टिश्यू है, वो मरने लगेगी। हार्ट के टिश्यू मरने लगेंगे तो हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, इन्फार्क्शन में सेल इंजरी या डेथ ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, वही तो मैंने बताया। ठीक है, तो क्या होगा हार्ट अटैक में? देखो हार्ट अटैक में क्या होगा, ब्लड सप्लाई टू हार्ट डिक्रीजेस। किसी भी किले पर अटैक होता है तो क्या होगा, उसकी रिसोर्सेस कम होने लगेगी। तो वैसे ही हार्ट पर अटैक हो गया है तो हार्ट की रिसोर्स क्या है? उसके ऑक्सीजन, उसकी न्यूट्रिएंट, राइट, जो उसकी हेल्प कर रही है कॉन्ट्रैक्शन करने में, जो उसकी हेल्प कर रही है पंपिंग करने में। तो वो जब कम होने लगेगी तब हम क्या बोलेंगे कि हार्ट पर अटैक हो गया है। हार्ट की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको ब्लड ही नहीं मिल पा रहा ना। ब्लड नहीं मिल पा रहा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, राइट। ऐसे तुम याद रखना। मतलब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ फटाफट से। हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट पर अटैक हो गया है, यानी कि हार्ट के पास खून नहीं पहुंच पा रहा है अच्छे से, तो इसलिए हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट फेल हो गया। अब इसमें हार्ट की गलती है, यहाँ हार्ट फेल कर गया। कोई बच्चा फेल हो रहा है यानी कि उसकी गलती है, बच्चे की, टीचर की गलती नहीं है। हार्ट अटैक में हार्ट की कोई गलती नहीं है, हार्ट पर अटैक हुआ। ये किसी और कारण से क्या हुआ, हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो गई, उसकी वजह से हार्ट के मसल की डेथ हो रही है, राइट। और कार्डियक अरेस्ट मतलब कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट। सी फॉर कार्डियक अरेस्ट, देखो यहाँ पे याद आ गया मेरे को एक चीज और। सी फॉर कार्डियक अरेस्ट, सी फॉर कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट, ठीक याद। तो ब्लड सप्लाई हार्ट पे कम हो गई है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट डिक्रीजेस। उससे क्या होगा, हार्ट मसल डीजनरेट्स, हार्ट मसल डीजनरेट करेगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज होने वाली है। अब मुझे बता दो, समझ में आ गया ना? अब ये क्वेश्चन है, मेरे को आ गया था एकदम से, मैं स्लाइड्स बना रहा था तब। क्या CAD, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर और नॉट? सोचो, क्या ऐसा है, दे आर इंटरकनेक्टेड और नॉट? बताओ जल्दी फटाफट। यस दे आर। इसका आंसर है एक बड़ा यस, और अच्छे से लिख देता हूं मैं। इसका आंसर है यस। क्यों यस? देखो मैंने क्या बोला, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है। अब भाई कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक होगी तो उससे हार्ट पे ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी, यानी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब हार्ट की मसल में डेथ होगी, हार्ट की मसल में इंजरी होगी, हार्ट के सेल में इंजरी होगी, तो क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस देखने, एक्यूट चेस्ट पेन देखने मिलेगा, यानी कि दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो चलो अब PYQs कर लेते हैं। PYQs में क्या हो रहा है, सबसे पहला PYQ देखो, फटाफट पढ़ो और अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, ठीक है।
कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम इन, पॉज करो और आंसर कमेंट करो। कंजेशन ऑफ लंग बताओ बेटा कहाँ था? हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का आंसर होगा, अपन ने देखा ना हार्ट फेलियर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपरटेंशन इज नॉट कॉज्ड बाय, पॉज करो आंसर करो। हाइपरटेंशन इज नॉट कॉज्ड बाय, बताओ फटाफट। इसका आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है, अल्टरनेट चलेंगे अपन। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस इज अ मेजर सिम्टम ऑफ, बताओ फटाफट, एंजाइना पेक्टोरिस इज अ मेजर सिम्टम ऑफ, बताओ इसमें से क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर का एंजाइना पेक्टोरिस से कोई लेना देना नहीं है। साइनोसिस अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो साइनोसिस का कोई लेना देना नहीं है। लो ब्लड प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, अपन ने ये पढ़ा था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मैंने लास्ट में जब बताया था ना, एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आर इंटरकनेक्टेड, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसका आंसर होगा। देखो 2011 में आया हुआ है, राइट। अब देखो, इफ ब्लड प्रेशर रीड्स 140 सिस्टोल, 90 डायस्टोल, द कंडीशन इज कॉल्ड, पॉज करो आंसर करो, क्या होगी ये कंडीशन? अरे यार नॉर्मल बढ़िया सा सवाल है, हाइपरटेंशन इसको बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट, अदर टर्म फॉर हार्ट अटैक, ये तो एकदम लल्लू सा सवाल है, 2012 में पूछा था। बताओ हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। द लास्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल कॉजेज, बताओ हार्डनिंग ऑफ आर्टरी में अपन ने क्या पढ़ा था? एथीरोस्क्लेरोसिस, तो एथीरोस्क्लेरोसिस आंसर होगा, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लेक्चर का ज़्यादा हो सकता है, बने रहना साथ में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे अपन कोशिश करेंगे कि थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन और कम रखेंगे, ठीक। सो सबसे पहला जो अपन ने डिस्कस करा था डिसऑर्डर, दैट वाज हाई ब्लड प्रेशर, राइट, हाइपरटेंशन। क्या दे रखा है? हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल, राइट। नॉर्मल क्या था? 120/80, हम पढ़ चुके। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg इज द सिस्टोलिक, ये हम पढ़ चुके। और पंपिंग, सिस्टोलिक पंपिंग कॉन्ट्रैक्शन, एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक, डायस्टोलिक डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डायस्टोलिक नीचे आएगा। और रेस्टिंग प्रेशर, राइट। अगर अब ये देखो, ये मैंने बताया था, रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर 140/90 और हायर, तब अपन क्या बोल देंगे? हाइपरटेंशन है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, ये अपन ने बताया था कि अगर हाइपरटेंशन होगी तो क्या हो गया? हार्ट डिजीज हो जाएगी। दूसरा, अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, ठीक। दूसरी डिजीज थी अपनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथीरोस्क्लेरोसिस, दोनों में अंतर बता चुका हूं आपको। एथीरोस्क्लेरोसिस मतलब पूरी बॉडी में कहीं भी आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, अगर सिर्फ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही हो तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक। अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, ठीक। इट इज कॉज्ड बाय डेपोजिट, देखो किस किस के डेपोजिट होंगे? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज विच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, यानी कि जो अंदर की जगह है, पाइप के अंदर की जगह, वो कम हो जाएगी, नैरोअर, ठीक। थर्ड वाज एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, ए फॉर एंजाइना, ए फॉर एक्यूट चेस्ट पेन, देखो एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle, वही सेम चीज़ है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें चल रही है। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट मोर कॉमन कहाँ है? मिडिल एज और एल्डरली में, याद रखना। यहाँ पे पता है मैं क्यों जोर डाल रहा हूँ इस लाइन पे? हो सकता है इस लाइन को चेंज करके मिडिल एज की जगह क्या कर दें? अर्ली एज कर दें, असर्शन रीजनिंग में डाल दें, या करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो उसमें डाल दें, राइट। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जब अफेक्ट हो जाएगा तब हो जाएगा, ठीक। चौथा है तुम्हारा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल कर गया, राइट। इट मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली enough to meet the needs of the body, right. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lung is one of the main symptom of this disease. बताया था मैंने, congestion of lung is the main symptom, मतलब lungs में ब्लड के फ्लूइड का भर जाना, क्योंकि ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, हार्ट फेल हो गया इसलिए, ठीक। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। अब इनने कार्डियक अरेस्ट के बारे में बता दिया कि हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, सी फॉर कार्डियक अरेस्ट, सी फॉर कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट। अगर कोई बंदा अरेस्ट हो गया है तो उसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। और हार्ट अटैक यानी हार्ट पर अटैक हो गया, यानी हार्ट की रिसोर्सेज कम हो जाएंगी। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अब अपन अगले लेक्चर में अगला चैप्टर कवर करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सारे के सारे डिसऑर्डर्स, सारे के सारे PYQs उससे रिलेटेड, एंड NCERT की लाइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।